हमारे जाट भाइयों ने, सैनियों ने, सब ने किनारा कर लिया बीजेपी से। इस बात के लिए किनारा कर लिया कि वो समझ चुके हैं इनका षड्यंत्र, ये हमें हिंदू बना करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुसलमानों का भय दिखा करके। सब जो किसी को नीच और ऊंच बनाते हैं अपने आप को, वो धर्म नहीं धंधे। इस देश में 4 करोड़ मंदिर, करोड़ों रुपया चंदा डेली 4 बजे भोर से लेकर रात के 11 बजे तक इकट्ठा होता है, जो इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया को विदित है। यही व्यवस्था इस देश को 2 भागों में बांट रही है, नीच और ऊंच। इस व्यवस्था की वजह से ये देश गरीब हुआ। 4 वर्णीय व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये किसने बनाए? उन्हीं सनातनियों ने बनाए होंगे, हमने तो बनाए नहीं। हर स्कूल में फोटो लग रही सरस्वती। बताएंगे सरस्वती किसकी बेटी है, कब पैदा हुई, कौन से सन में पैदा हुई, गौतम बुद्ध से पहला पैदा हुई, बाद में पैदा हुई, कौन से सन में पैदा हुई, कहाँ इसने स्कूल खोले थे ज्ञान की देवी ने। हमारी भावना को जो हम नहीं मानते, उस बात को, सनातन को हम नहीं मानते, तो हमारी भी भावनाएं हाथ होती हैं। जब आप लोगों को अंधविश्वास में झोंक करके कि आखिर राम पैदा कौन सी तारीख में हुए, कृष्ण कब पैदा हुआ, इनके इतिहास का कौन सा सन है, हिस्ट्री में कहां की जगह है। नमस्कार साथियों, नेशनल जनमत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे पास जो शख्स हैं वो श्री राजकुमार सैनी हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयोजक हैं और कुरुक्षेत्र से सांसद भी आप रहे हैं। सर, मेरा सीधे पहला सवाल ये है, इस वक्त देश में 2 तरह की विचारधाराएं हैं, एक कट्टर हिंदुत्ववादी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नेशनल जनमत के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपके सवाल का सीधा जवाब देता हूं। जो 2 विचारधाराएं, फूलेवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा और एक मनुस्मृति मनोवादी विचारधारा। धर्म वो है जो सबका कल्याणकारी हो। मानव में ऊंच या नीच कोई नहीं होता। बाकी सब जो किसी को नीच और ऊंच बनाते हैं अपने आप को, वो धर्म नहीं धंधे हैं। और ये धंधे देश की, दुनिया की बहुत सारे देशों में चले। जबकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि कोई बात मैं कह रहा हूं या किसी शास्त्र में लिखी या बड़ा जनसमूह कह रहा, आप मत मानो, तब मानो आपकी बुद्धि की कसौटी के ऊपर कोई बात आपको सही लगती है तो मानो। अन्यथा जो शास्त्रों में लिख दिया गया कि सूर्य को कोई निगल गया, मैल से बच्चे बन गए, कुशा से बच्चे बन गए, सरस्वती लक्ष्मी पैदा कर दी, इस देश में 4 करोड़ मंदिर, करोड़ों रुपया चंदा डेली 4 बजे भोर से लेकर रात के 11 बजे तक इकट्ठा होता है, जो इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया को विदित है। यही व्यवस्था इस देश को 2 भागों में बांट रही है, नीच और ऊंच। इस व्यवस्था की वजह से ये देश गरीब हुआ। और जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, वो समानतावादी विचारधारा, फूलेवादी विचारधारा या गौतम बुद्ध की विचारधारा है, जिसमें चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या के ऊपर पंचशील विश्व को दी। आज विश्व में 195 मुल्कों में से लगभग 80-85 मुल्क गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। हमारे देश के जितने राजनीतिज्ञ और इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो नीता अंबानी क्यों ना हो, मोदी जी क्यों ना हो, बाहर जाके कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन यहाँ आकर के वो राम श्याम का मंदिर बनवाते हैं, चंदे इकट्ठे करते हैं, लेते हैं। इसी वजह से हमारे देश में जो गरीबी है, वो मूल कारण ये है कि 85% लोगों को दबाया। 4 वर्णीय व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये किसने बनाए? उन्हीं सनातनियों ने बनाए होंगे, हमने तो बनाए नहीं जी। लेकिन अभी उदयनिधि जो स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि उसकी नजर में, उसने कहा कि मेरी नजर में ये डेंगू और उससे ज्यादा कोरोना है, ज्यादा नहीं है जी। और अभी खड़गे साहब के बेटे ने भी कहा कि ये एक बीमारी है, सनातन एक बीमारी है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति के ऊपर आप अंकुश नहीं डाल सकते। यही अभिव्यक्ति उदयनिधि की है, उसके ऊपर FIR कैसे? उसकी नजर में बीमारी है या डेंगू है? वो जो अपनी अभिव्यक्ति में वो कुछ भी कह सकता है, वो कैसे, मतलब जो है ना, अपवाद का जड़। जिसको मानना है वो उसे रोजगार का धंधा मानने, आस्था का केंद्र मानने, अपना रोजी रोटी का साधन मानने। जिसको वो
ढकोसला लगता है वो उसे ढकोसला कहेगा। एक ही बात होती है, चोर कहेगा मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ मैंने चोरी कर ली, जिसका घर पटा वो कहा मेरा नुकसान इतना हो गया मैं लूट गया। बात तो दो आदमियों का रोजगार की है। यही बात कल खड़गे साहब के बेटे प्रियंका ने भी कही कि ये बीमारी है। इस देश में मानव की अभिव्यक्ति के ऊपर हमारे संविधान ने अधिकार दे रखा, लेकिन जब जब अंधविश्वास पाखंड का चीर हरण करने को ही लगता है तब मनुवादी लोग उसके ऊपर FIR लॉन्च करके राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगागा, जबकि राष्ट्रद्रोह का तो मुकदमा अब सरकार ने ही मतलब क्या उसको बैन किया। हमारे ही लोगों को जेल में जाना पड़ेगा, हमारे ही लोग मरेंगे। जो गोधरा में हुआ था सेम पैटर्न का फसाद यहां कराने का नो में, क्योंकि 2024 का इलेक्शन सामने है, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो है ना षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन वो वहां के मुसलमानों और हमारे जाट भाइयों ने, सैनियों ने, सब ने किनारा कर लिया बीजेपी से। इस बात के लिए किनारा कर लिया कि वो समझ सकते हैं इनका षड्यंत्र, ये हमें हिंदू बना करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुसलमानों का भय दिखा करके, जबकि वो 15-20% है, 80% में वो कैसे खा लेंगे। कि जैसे अब नू वाला है, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा आने वाले चुनाव में? देखिए अभी तो पूरे प्रदेश में उसको प्रचारित किया जा रहा है, स्कैंडल बनाया जा रहा है हिंदुओं के नाम पर, लेकिन जो समझदार है वो समझ चुके हैं। जिनको धर्म के नशे की फिल्म चटा रखी है लोगों ने, या जिनका धंधा बना रहा है किसी मंदिर मस्जिद के नाम से, जिनको रोजी रोटी का वही पैटर्न है, वो तो लोग मानसिक गुलाम इन्होंने बना रखे। मैं कहूं कि इस देश में जहां 4 करोड़ मंदिर सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के हैं, 4 करोड़ मंदिरों में करोड़ों रुपए चंदा हर रोज चढ़ता है। जो हमारे बच्चे आज अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जर्मन, जापान, यूक्रेन में जा रहे हैं, चीन में, रूस में जा रहे हैं, वहां देवियां कहीं देवी कोई नहीं दिखाई देगी। सारा धंधा, सारा धन, सारी टेक्नोलॉजी और सारा ज्ञान उन मुल्कों के पास चलेगा जहां ये पाखंड अंधविश्वास वाली मंदिर, जहां ये देवियां नहीं है। हमारे देश के अंदर व्यक्ति की अभिव्यक्ति के ऊपर अंकुश डालने का जो बीजेपी काम कर रही है, FIR करके उनके ऊपर मुकदमे डाल करके, जैसे उदयनिधि के ऊपर मुकदमा डाला, क्या मतलब है भाई? उसकी नजर में ये कुछ नहीं है, ये एक फ्रॉड है या उसकी नजर में ये एक पाखंड है। उसने बोला अपने नजरिए से। आप पूजा करवाओ, उससे 2 गुणी आप करवा रहे हो। हम उनकी भी भावना को, हमारी भावना को जो हम नहीं मानते, उस बात को, सनातन को हम नहीं मानते, तो हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं जब आप लोगों को अंधविश्वास में झोंक करके इस देश के अंदर बेरोजगारी मुद्दा नहीं, गरीबी मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, किसान की बहबूदी मुद्दा नहीं, जिनके बातों के ऊपर बीजेपी सरकार आई थी, उन मुद्दों को छोड़कर 3000 करोड़ रुपए का मंदिर बनाते हैं और यहाँ पर ये मणिपुर और नू के अंदर स्कैंडल कराते हैं। इन लोगों की तो भी भावनाएं आहत होती होंगी, जो ये लोग इस बात के लिए नीच बनाए हुए हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं। हमारी भावनाएं तो भी कहीं आहत होती होंगी। क्या इन्हीं की भावनाएं आहत होती हैं? हमारी कोई भावनाएं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है, राजनीति का एजेंडा है 2024 का। नहीं, राजनीति का एजेंडा तो आप मान रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म बचाना है तो हिंदू धर्म को देश की जनता या देश के युवा बचा रहे हैं, और नेताओं के जो बच्चे हैं वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके बच्चों को भी आना चाहिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए? आज का तो मेरा इतना ही सवाल है कि जो लोग कावड़ा ढुलवा रहे हैं हमारे बच्चों से कि तुम भोले बने रहो, उन पर फूल बरसा रहे हैं, तुम आंख खोल के मत देखना, तुम अंधविश्वास में ही चिपटे रहना, उन बच्चों को ना तो शिक्षा मिली, क्योंकि आजकल जो नो डिटेंशन पॉलिसी आई शिक्षा की कि तुमने 10वीं तक फेल नहीं करना, और उसके पश्चात जब कहीं मेरिट में किसी कॉलेज में दाखिला लेंगे तो वहां वो पास नहीं होंगे, अपने आप घर बैठ जाएंगे, कावड़ा ढोने लगेंगे। ये बीमारी तो जो है ना, कहीं जो हमारे देश का सिलेबस है वहां कहीं गौतम बुद्ध को नहीं पढ़ाया जा रहा, जो वास्तविक तौर पर देश का इतिहास है। वहां पर कोई जैन मुनि महाराज महावीर को नहीं पढ़ाया जा रहा। वहां पर
कहीं पर जो है ना अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ाया जा रहा, जो इस देश की शान आन बान है, वहां पर पढ़ाया क्या जा रहा? हर स्कूल में फोटो लग रही सरस्वती की। बताएंगे सरस्वती किसकी बेटी है, कब पैदा हुई, कौन से सन में पैदा हुई, गौतम बुद्ध से पहला पैदा हुई, बाद में पैदा हुई, कौन से सन में पैदा हुई, कहाँ इसने स्कूल खोले थे ज्ञान की देवी ने, और कहाँ इसने जो है ना लोगों को शिक्षा बांट दी थी। ये तो माता सावित्रीबाई फुले का किया हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले का शिक्षा का प्रचार प्रसार के माध्यम से आज हम सवाल करने लगे हैं। लेकिन जब भी अंधविश्वास के ऊपर कोई सवाल करता है तो फटाक से आस्था के ऊपर चोट हो जाती है और आस्था की इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और मुकदमे बढ़ जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि सरकार को तुरंत उदयनिधि के इस बयान के ऊपर जो FIR लॉन्च की, इसके सबूत मांगने चाहिए कि आखिर राम पैदा कौन सी तारीख में हुए, कृष्ण कब पैदा होया, इनके इतिहास का कौन सा सन है, हिस्ट्री में कहां की जगह है, वो हिस्ट्री के तौर के ऊपर सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। जब ये लल्लई सिंह यादव की किताब के ऊपर सबूत नहीं दे सके, अब ये कैसे सबूत ट्रेस करेंगे? तो ये जो धंधा है स्वर्ग नरक पुनर्जन्म, आपके सीमन के अंदर जो नर का सीमन गर्भ में जाता है तो वो भरा पूरा आपकी शक्ल का, आपके थॉट का, आपके DNA का वो भरा पूरा भ्रूण आपका जीवन ही तो है, दूसरा जीवन। आपके जीवन का जीवन 50 पीढ़ियां तक भी अगर इधर उधर की मिक्सिंग नहीं है, 50 पीढ़ियों तक भी आपका जीवन रिफ्लेक्ट करता रहेगा, आपकी शक्ल भी, आपके विचार भी। लेकिन इस देश को स्वर्ग नरक के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर जो लूटपाट हो रही है, ये एक किस्म से धंधा है लोगों को ठगने का, आप बैठ करके खाने का, लोगों से गुलाम बना करके काम लेने का। इसमें जिस व्यक्ति की नजर में शिक्षा आ गई, क्योंकि हमें तो पहले पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं, उन्हीं के पेन थे, उन्हीं की शाही थी, उन्हीं की बही थी, जो लिख दिया वही सही था, उन्हीं ने वो शास्त्र लिखे, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो उन्होंने लिख करके हमें पढ़ा दिया, हमने वो पढ़ लिया। लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े लोग हैं। जो उन्होंने लिख कर दे रखा वो हमने पढ़ रखा। अब जो जो जागृत होते जा रहे हैं वो सवाल करते जा रहे हैं और इस अंधविश्वास के कपड़े उतार देंगे लोग। 10 साल के अंदर अंदर इसके कपड़े उतर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ माननीय राजकुमार सैनी, आप पूर्व सांसद रह चुके हैं और इनसे हमने तमाम पहलुओं पर बात की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेशनल जनमत के दर्शकों के साथ रूबरू होने के लिए, उनके साथ अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।